वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। कमजोर दिल वाले सावधानी से देखें। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक पुराना बंगला वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ ऐसा है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी को इसकी सच्चाई नहीं पता थी। एक दिन वहां रहने आई मेहरा फैमिली, राहुल, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 12 साल की बेटी रिया। वाह, कितना बड़ा घर है। उन्हें नहीं पता था कि यह घर उनकी जिंदगी बदलने वाला है। घर अंदर से उम्मीद से ज्यादा साफ था। शायद इसलिए सस्ता मिला। लेकिन तभी रिया की नजर एक अजीब दरवाजे पर पड़ी। पापा, ये दरवाजा कहाँ जाता है? शायद कोई पुराना स्टोर रूम होगा। दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था। किसी की बेकार शरारत होगी। उन्होंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। घर के हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। रात 1 बजे रिया की अचानक आंख खुल गई। उसे नीचे से किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। मम्मी, आपने सुना? लेकिन उसके माता पिता गहरी नींद में थे। आवाज फिर आई, और इस बार आवाज सीधे उसी बंद तहखाने के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। रिया बिस्तर से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। घिसटने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी आवाज अचानक बंद हो गई। कोई जवाब नहीं आया। रिया धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंची। तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अज्ञात आवाज, मदद करो। कौन हो तुम? कृपया दरवाजा खोल दो। रिया ने ताले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मम्मी, अंदर कोई बच्चा फंसा हुआ है। नेहा ने ध्यान से सुना, लेकिन अब वहाँ कोई आवाज नहीं थी। यहाँ कोई नहीं है, रिया। मैंने सच में सुना था। उसी समय तहखाने के अंदर से एक जोरदार धक्का सुनाई दिया। जोरदार धमाके की आवाज पूरे घर में गूंज गई। ये आवाज कहाँ से आई? राहुल भी अब तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने कहा था ना, अंदर कोई है। राहुल ने कान दरवाजे से लगाया, लेकिन अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुबह होते ही मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। बाकी रात किसी तरह बीत गई। अगली सुबह राहुल शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। मुझे इस घर के बारे में जानकारी चाहिए। वृद्ध कर्मचारी का चेहरा अचानक उतर गया। तुम उस घर में रह रहे हो? हाँ, क्यों? कर्मचारी ने पुरानी फाइल निकाली। फाइल लगभग 40 साल पुरानी थी। उस घर का मालिक एक आदमी था, मोहनलाल। शहर वाले उससे बेहद डरते थे। कहते हैं वह तहखाने में अजीब प्रयोग करता था। कैसे प्रयोग? किसी को ठीक से नहीं पता। फिर एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। लेकिन एक चीज मिली थी। एक कैमरा, जो तहखाने के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा था। राहुल ने तुरंत उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की जिद की। मैं तुम्हें यह दिखाना नहीं चाहता। मुझे सच जानना ही होगा। आखिरकार कर्मचारी उसे रिकॉर्डिंग रूम में ले गया। पुरानी रिकॉर्डिंग चलनी शुरू हुई। वीडियो में वही तहखाना दिखाई दे रहा था। कैमरे के सामने एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुछ मिनट तक वीडियो में कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक स्क्रीन में हलचल हुई। एक छोटी लड़की फ्रेम में आती दिखाई दी। लड़की सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार उस रात तहखाने में कोई नहीं था। अचानक लड़की मुस्कुराने लगी और फिर कैमरे की ओर इशारा किया। अगले ही पल स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक रह गया। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। यही आखिरी रिकॉर्डिंग थी।
उसके बाद मोहनलाल और उसका परिवार गायब हो गया। राहुल तुरंत घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। नेहा, रिया, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी नज़र तहखाने के दरवाजे पर गई। जंजीरें टूटी हुई थीं। राहुल कुछ पल तक टूटी हुई जंजीरों को घूरता रहा। नेहा, रिया, तुम लोग कहाँ हो? तहखाने का दरवाजा आधा खुला हुआ था। डर के बावजूद राहुल अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तहखाने में पहुंचकर उसकी टॉर्च कांपने लगी। वहां वही पुरानी कुर्सी रखी थी जो वीडियो में दिखाई दी थी। एक पुराना कैमरा था। अचानक उसे कमरे के कोने से धीमी आवाज सुनाई दी। पापा। रिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी मोहनलाल की थी। उसमें लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह इसकी जगह ले लेगा। राहुल के हाथ कांपने लगे। डायरी के अगले पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में मोहनलाल का परिवार उसी कुर्सी के पास खड़ा था, लेकिन तस्वीर के पीछे एक और धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। अब तुम्हारी बारी है। राहुल तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल पुराना कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नई रिकॉर्डिंग दिखी। कुर्सी के पास राहुल खड़ा था और रिकॉर्डिंग के नीचे तारीख लिखी थी, आज। मोहनलाल का परिवार गायब नहीं हुआ था। जो भी तहखाने का दरवाजा खोलता था वह उस रहस्य का हिस्सा बन जाता था। अब कैमरे की अगली रिकॉर्डिंग में राहुल दर्ज हो चुका था और चक्र फिर से शुरू हो गया। अगर तुम राहुल की जगह होते, क्या तहखाना खोलते?